दुनिया भर में मेडिकल की तालीम और तरबियत के लिए जदीद से जदीद तर तरीके आजमाए जा रहे हैं। आपको पता है आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल जो है इट्स ऑलवेज अहेड कि कोई भी नई रिसर्च हो, नया तरीका हो, वो सबसे पहले ले आते हैं अपने पास। और इस जदीद तरीक़ाकार के तहत ये जो सिमुलेशन का तरीक़ाकार है, इसके तहत रोबोटिक्स की मदद से तलबा और डॉक्टर्स और नर्सेस को बताया जाता है कि किस तरह के हालात में किस तरह से ट्रीटमेंट देना है और क्या रिएक्ट करना है। अच्छा जी, सिमुलेशन वीक मनाया जा रहा है आगा खान अस्पताल और यूनिवर्सिटी अस्पताल। इसी सिलसिले में हमारे पास दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे पास तलहा अहमद खान हैं, सिमुलेशन एनालिस्ट हैं, वैसे तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और ये सारे रोबोटिक्स किस तरह से काम करते हैं और जो इसकी मेडिकल साइड है वो देखती हैं डॉक्टर महक राजानी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं हमें थोड़ा सा मेडिकल साइंस के तनाजुर में समझाने के लिए कि ये कितना फ़ायदेमंद है। तो हम पहले किसके पास आए? पहले डॉक्टर साहब आपके पास आ जाते हैं और आप हमें बताइएगा। समझ लेते हैं कि सिमुलेशन असल में है क्या है। सो बेसिकली हेल्थ केयर सिमुलेशन, बेसिकली सिमुलेशन बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होता है। इट मीन्स टू रेप्लिकेट, किसी चीज़ को इमिटेट करना, किसी चीज़ को कॉपी करना। और हेल्थ केयर में इसका मीनिंग है कि बेसिकली आप जो पेशेंट केयर करते हैं, जो पेशेंट्स के ऊपर स्किल्स करते हैं, टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं, उसको बेसिकली एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रिक्रिएट करना और उसमें स्टूडेंट्स और ट्रेनीज़ को सिखाना, ताकि हम पेशेंट हार्म से जो है वो अवॉइड कर सकें। सो दिस इज़ ऑल। सो एक ज़माने में जब यानी कि हम सुनते थे और हमारे वो लोग, वो दोस्त, वो बड़े कज़न जो डॉक्टर बन रहे थे, वो डेड बॉडीज़ के ऊपर सारी सर्जरीज और सब कुछ परफॉर्म करते थे, तो क्या अब वो निज़ाम ख़त्म हो गया है या फिर उससे एक स्टेप अहेड अब ये रोबोट्स आ गए हैं और इसके ऊपर आप सारा कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम उस फेज से बाहर आ चुके हैं और वो ट्रेडिशनल तरीके से सिखाया जाता था। और ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि एथिकल कंसर्न्स होते हैं कैडेवर्स पे परफॉर्म करना, और इतने ज़्यादा कैडेवर्स रेडीली अवेलेबल नहीं होते बिकॉज ऑफ एथिकल इशूज़। तो सिमुलेशन, क्योंकि आर्टिफिशियल सिमुलेटर्स, डमीज़ जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है, वो इतना रेडीली अवेलेबल है कि हम टेक्निक्स और स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं, बार बार ट्रेन कर सकते हैं जब तक कि वो कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते अपने स्किल परफॉर्मेंस के अंदर। कि ये एक ब्रिज है क्लासरूम ट्रेनिंग और फिर रियल लाइफ आप जो एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसमें। डेफिनेटली। अच्छा तलहा, आप बताइएगा कि आपका क्या जॉब है बेसिकली इसमें? यू ऑपरेट ऑल दिस और यू हेल्प देम विद दिस, आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली, सो बिकॉज यू आर राइट ऑन दिस कि एक आप अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के अंदर एक गैप है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, they are not very efficient with the technology. So here comes our role कि हम technicians का role, engineers का role कि how we operate this, how we made this possible कि अगर कोई scenario है तो उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी किस तरह वर्क करी होगी। जाहिर है अगर मैथ्स पसंद होता तो डॉक्टर थोड़ी बनते। तो टेक्निकली आप बताएंगे डॉक्टर्स को कि क्या इसमें हो सकता है, इसके क्या फीचर्स हैं और उसको किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर आफ्टर द वर्कशॉप हम इसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें टेक्नोलॉजी की मेंटेनेंस भी रखनी होती है। दिस मस्ट बी अ वेरी एक्सपेंसिव डमी, बिकॉज अगर अब मैं चाहूँगा कि इस बेबी डमी के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करें तो मैं पहले समझा था कि शायद ये जिस तरह से ना एक प्लास्टिक का सिलिकॉन किसी गुड़िया सी है और इट इज़ डेड, एज इन it has no movement, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि now it has started moving and इसके cheeks and सांस और nose थोड़ा सा प्लीज अगर इसे हम क्लोज अप कर सकते हैं किसी कैमरे से तो प्लीज दिखा दीजिएगा, फ्रंट से किसी तरह दिखाएं, बिकॉज अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कर रहा है दूर से। तो अच्छा अब तलहा आप हमें थोड़ा सा बताएं कि हाउ डज दिस फंक्शन, हाउ डज दिस वर्क? अच्छा, दिस इज अ न्यूबॉर्न बेबी, आई कैन सी। एग्जैक्टली, सो इसके दिस इज वन ऑफ द हाई फिडेलिटी सिमुलेटर। अच्छा, एक फिडेलिटी एक ऐसी टर्म है जो सिमुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होती है। दिस लुक्स स्कैरी, मैंने क्लोज अप देखा है इसका स्क्रीन के ऊपर तो इजंट इट क्यूट? आप इट इज क्यूट बट एट द सेम टाइम गुमान ऐसे होता है जैसे अभी देखिएगा, अभी देखते जाएं, ये देखिएगा, दिस इज अ रोबोट। बिल्कुल, तो आप जैसे आप कह रहे हैं तो इसकी जो फिजिकल एक्सपीरियंस है, इफ यू कैन सी इसके चेस्ट मूवमेंट है तो इट्स लाइक अ रियल बेबी कि जिस तरह से चेस्ट अप और राइज हो रहा है, डाउन हो रहा है। लेकिन तलहा इसको मेंटेन किस तरह किया जाता है? वो मुश्किल है इसकी मेंटेनेंस, तो आप ही देखते होंगे ना। बिल्कुल, इसके एक्चुअली हैं कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं जो हमारे इंटरनेशनली जिससे हमने ये लिया हुआ है, तो उनकी गाइडलाइंस होती है। ऑन दिस बेबी यू हैव अ डमी, आप क्या करते हैं इस पे, क्या मदद कर सकता है आपकी? अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे करके दिखाइए। हाँ ठीक है, अब जैसे एक क्राइंग का एक बहुत नॉर्मल से एक फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ। अगर आप देखें कि किस तरीके से ये रो सकता है, तो
एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर बेबी को फौरन ट्राई करना चाहिए ताकि उसको देखा जाए कि ऑक्सीजन मिले और ऑक्सीजन मिले। मुझे नहीं बताया ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही होता है बिल्कुल। और अगर वो क्राई नहीं करता और आपको साउंड सही से नहीं आ रहे हैं तो उसके पर डिफरेंट स्कोर्स होते हैं और उसके हिसाब से आपने इंटरवीन करना होता है ताकि आप बेबी की लाइफ को सेव कर सकें। अभी आप ना ब्रेक में इसकी चेस्ट पे हाथ लगा कुछ हार्ट बीट चेक कर रहे थे, तो वो क्या साइंस थी सारी? अच्छा, इफ़ यू गोइंग टू द डेप्थ, हमारे जितने भी जो साउंड्स हैं, हार्ट साउंड्स हैं, लंग साउंड है, ब्रेथ साउंड है, वैसे बच्चों में भी होते हैं, तो वो सारे साउंड्स हम विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हम इसको सुन सकते हैं। और फिर एक और फीचर है CPR का, जो रिससिटेशन देनी होती है। अगर कोई बिल्कुल समझने के पेशेंट क्रैश हो जाए, उसकी हार्ट बीट बंद हो जाए, उसकी रेस्पिरेटरी रेट ख़त्म, तो सबसे एक ही प्रोसीजर है पूरी दुनिया में CPR का, वो किया जाता है। तो इसके अंदर भी हैव दिस कि हमारे पास, अगर आप इसको फोकस कर लें ऑन द स्क्रीन, कि इसके ऊपर पूरा फीडबैक मिल रहा होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक CPR देने की कोशिश करूं तो यू कैन सी ये वेव फॉर्म बन रही है, तो इट शुड बी इन द ग्रीन एरिया, तो ये मेरी CPR जो है वो सही जा रही है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिले करता हूँ या मैं इसको कम देता हूँ तो ये शैलो हो रही है। तो दिस हेल्प्स लर्नर कि वो अपनी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि एक इफेक्टिव CPR किस तरह से दें बच्चे को, तो वो फिर रिवाइव हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, मैं जरा हैरान हूं। बिल्कुल जी। सो बेसिकली जब हम रियल पेशेंट पे और जब रियल बेबीज को हम रिससिटेट करते हैं तो जाहिर है अगर आपने सीखा हुआ नहीं होगा तो यू माइट लूज द बेबी। सो दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन प्रैक्टिस और आप अपना करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी टेक्निक राइट नहीं है, आपने हैंड प्लेसमेंट ठीक नहीं किया, आपकी डेप्थ ऑफ कंप्रेशन ठीक नहीं है, तो आप इस सिमुलेटर और सॉफ्टवेयर के जरिए फीडबैक ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसको ज़रा ब्रीफली बताइएगा कि ये जो सिमुलेशन है हेल्थ केयर, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। एंड आप जब तक ये समझते नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट है किसी स्किल को परफॉर्म करने के लिए, जब तक कि आप हॉस्पिटल नहीं जाते। तो anybody in Pakistan can come and get training from you guys? Yes, it's not just for AKU, but हमने throughout पाकिस्तान काफ़ी सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है। जी, ये मुझे सुनना था कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में या ज़ेर तालीम हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, बलूचिस्तान में हो, लाहौर में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, आप कराची आके खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से ये हेल्थ केयर सिमुलेशन से ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर महक, तलहा अहमद खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, एंड इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव।